हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। वह आपका इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है ये सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक अगर स्किप हो गया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। क्योंकि ऑलमोस्ट आपके जितने भी रिड्यूसिंग चैप्टर्स हैं और जो आपके पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करवाते हुए चल रही हूँ। इससे रिलेटेड आपको नोट्स भी बनाना है और सैम्पल पेपर तैयार करते हुए चलना है। जितनी भी स्टडी करोगे आपको सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही करना है बच्चों। बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, मैं आपको और भेजते जाऊंगी। जैसे मैंने अभी ग्रुप में आपको सेंड किया था तो आप एक बार वॉच करो, उसको कोशिश करो। जितने भी आप थ्योरी पढ़े हो ना उन्हीं थ्योरी से ही है आपके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जब तक आपको समझना आएगा तभी आप आंसर डील कर सकते हो। क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो आपके लिए कोई मतलब का नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या रीज़न होता है कि ये जो बॉडी है ये मेल है, ये बॉडी है जो ये आपका फीमेल है, या स्पीसीज मेल है फीमेल है। तो स्पीसीज में इस तरीके से डिटर्मिनेशन किस कारण होता है, कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो डिस्कवरी अगर देखें तो हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को इन 50% स्पर्म ऑफ द फायर फ्लाई पे। फायर फ्लाई मतलब होता है जुगनू। उन्होंने वो बोला था कि जो 50% स्पर्म होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं एक्स बॉडी को। सेकेंड, वाई बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाई द स्टेवंस। जो वाई बॉडी थी, वाई क्रोमोसोम में जो डीएनए में वाई साइज का जो एलिल्स मिलता है वो आपका स्टेवन ने डिस्कवर किया था। बाद में विल्सन एंड स्टीवन पुट फॉरवर्ड chromosome theory of a sex and the named X and Y bodies as sex chromosome X and Y। बाद में विल्सन एंड स्टेवन ने इसका नाम दिया और क्रोमोसोम थ्योरी उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने इस जिन का कंप्लीट फॉर्म किया, नेम्ड दिया, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो मेल हेट्रोगैमिटी होता है वो क्या होता है? मेल हेट्रोगैमिटी मतलब कि मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग। ज़्यादातर इसमें जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो ह्यूमन और ड्रोसोफिला के मिलेंगे। मतलब कि फीमेल किस टाइप के करते हैं, फीमेल जो होते हैं वो 1 टाइप के एग फॉर्म करते हैं, जिसमें आपको जो जीन मिलता है वो एक्स और एक्स ही होता है, सेम टाइप है ना। मतलब ये होमोमार्फिक होते हैं। सेकंड, जो मेल प्रोड्यूस करते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म करते हैं, जो एक्स होता है एंड वाई होता है, मतलब ये हेट्रोमार्फिक होते हैं। तो ये जो एग्जांपल ह्यूमन और ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। सेकंड आते हैं फीमेल हेट्रोगैमेट। ये भी इस तरीके का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है किसमें, लेकिन बर्ड में। ये कई बार क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको किस में विजिबल होता है। तो जितने भी बर्ड्स हैं बच्चों, जितने भी आपके बहुत सारे क्यूट से बर्ड्स हैं, है ना, चाहे वो पैरोट हो या फिर आपका पिकॉक हो, तो इनमें जो फीमेल में है वो हेट्रोगैमी होते हैं। मेल जो होता है वो हेट्रोगैमी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग एंड मेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ स्पर्म। ZW एंड ZZ टाइप ऑफ फाउंड इन द बर्ड, है ना। तो ये जो ZW है वो फीमेल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ZZ मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके का है। अब आते हैं XX एंड XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। द फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम X एंड X इज कॉल्ड द होमोमार्फिक क्रोमोसोम्स, and the male have 2 sex chromosome contain X and Y are called the heteromorphic chromosome, homomorphic and heteromorphic। is that clear? okay, देखते हैं अब आपका स्टार्ट करते हैं मेल एंड फीमेल जो क्रॉसिंग ओवर हमको करवानी है। ठीक है, तो अगर सपोज़ ये जो है आपका क्या है, ऑटोसोम है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोसोम है। मतलब 22 पेयर आपका क्या है, डीएनए का। ये भी 22 सेम है। मेल एंड फीमेल में जो ये 22 पेयर आपको दिखाई देंगे वो सेम दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि उनमें कोई डिफरेंसेस है, चेंजेस होगी 23 पेयर वाले में ही, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑटोसोम्स इस तरीके से हैं। अब इनका क्रॉसिंग करवा के देखते हैं तो आपको जनरेशन किस तरीके से विजुअल होती है वो चेक करते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा है फीमेल एंड मेल, ठीक है। यहाँ पे ऑटोसोम है, एक ऑटोसोम एक एलील्स के साथ इधर, एक ऑटोसोम एक एलील्स के साथ इधर, एक जनरेशन, ठीक है। इस तरीके से उनमें सेपरेशन हुआ, ये देखो सेपरेशन होने के बाद अब जनरेशन फाइंड आउट होना है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, फिर ये हो जाएगा AX, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद आता है ये सेकेंड जनरेशन AX एंड Y। फिर ये हो रहा है आपका फिर से जनरेशन AX एंड X, और फिर से ये आपका नेक्स्ट जनरेशन AX एंड Y। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो XX है ये तो ऑटोसोम है, ये तो सब में कॉमन है। ये X है, ये गर्ल है, ये बॉय है, गर्ल, XX है, गर्ल एंड बॉय। तो इस तरीके से जो जनरेशन सेकंड जनरेशन निकल रहा है वो गर्ल्स बॉय गर्ल बॉय का हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल इसमें देखते हैं XX एंड XO। XO क्या है? O क्या है? O मेल डिसाइंडेड है, मतलब कि O मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि कोई हीमोफीलिया बीमारी है, मान लो सपोज इसको O को मान के चलो कि एनी हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया मतलब कि एनीमिया डिसीज़ का पेशेंट है। तो मेल क्या है, मतलब फादर क्या है? फादर डिसीज़ है। कौन सी डिसीज़ है इसे? एनीमिया की, मतलब खून की कमी की, ठीक है, हीमोफीलिया। तो अब जो मदर कैरी कर रही हैं, फीमेल कैरी कर रही हैं, वो ये हो गया मेल एंड ये हो गया फीमेल, फादर एंड मदर। तो अब जनरेशन जो देखना है, ऑटोसोम तो सेम है, सेम ऑटोसोम हमको पूरा कम्प्लीटली फॉर्म करते हुए चलना है इस तरीके से A और A प्लस। अब इसमें जो बनेगा A और X और AO AX और AX। अब आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फिर ये आ गया आपका सेकंड जनरेशन, क्रॉस करवा के देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे मिला A और AX एंड X, फिर AX, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे मिल रहा है AXO AXO, ठीक है, ये देख रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे अगर इन दो पेरेंट के अगर क्रॉसिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो जनरेशन में मतलब फिटस डेवलप होगी, उसमें अगर ये जो बन रहा है ये गर्ल है, ये गर्ल है, तो गर्ल जो होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब उससे डिसीज़ नहीं होगा। अगर इन दोनों जो पेरेंट हैं उनके अगर चिल्ड्रन बॉय होते हैं, ये बॉय, तो वो एनीमिया के डिसीज़ वाले होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फादर के अटैच हो रहे हैं जीन्स जो एनीमिया डिसीज़ से। तो इनका मतलब ये जो मेल और फीमेल है, इनके अगर क्रॉसिंग होती हैं तो इनके अगर बॉय फिटस होते हैं तो उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि वो बीमारी मतलब बीमार पैदा ना हो, और अगर गर्ल हैं तो वो नॉर्मल होंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग बीमारी भी डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब फिटस बनता रहता है ना, यूट्रस में। और अगर मेजर डिसीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ये बॉय है, ये बॉय है, इन दोनों जनरेशन के बॉय अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको डिसीज़ है, और इस डिसीज़ को अगर फिटस में यूट्रस में ही अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और अगर इनकी गर्ल्स, फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है तो वो नॉर्मल है, सेकंड चाइल्ड भी अगर गर्ल हो रही है या सेकंड चाइल्ड बॉय हो रहा है तो वो एब नॉर्मल होगा। तो ये दोनों जो चाइल्ड है वो एब नॉर्मल है, ये दोनों चाइल्ड हैं वो नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको हीमोफीलिया के या HIV एड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्रॉसिंग पे दिखाया जाए।